मैं थोड़ा सभ्य भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं वो नहीं हूँ भैया। क्या नाम, कैलाश विजयवर्गीय। हरक सिंह से सीख लो। उंगली उठी थी सिर्फ, नाम भी नहीं लिया था। और मैं कसम खा रहा हूँ नाग देवता नरसिंह देवता की, धारी माँ की, कि मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं था। जब दिन मंत्री पद से इस्तीफा दिया, मैंने टीवी में देखा उस लड़की को, लेकिन एक उंगली उठी ना मेरे ऊपर। सर पैसे तो आपने दिए थे एटीएम से निकाल करके दिल्ली जब आप गए थे। वो तो तुम 12-13 की बात, 14 की बात करो भैया। उर्मिला सनावर जो बात कह रही है, हर एक नेता को टारगेट में ले रही है। मुख्यमंत्री धामी जी को भी उन्होंने टारगेट में लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है सीबीआई जांच नहीं होनी थी। मैं कह रहा हूँ ना, अगर उनकी जगह में होता। आप ये कह रहे हैं कि आप अगर मुख्यमंत्री की जगह होते तो आप ये कर देते। क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या कांग्रेस से क्या लड़ाई ये चल रही है? देखिए, अब तो आप इस बात को मत दे दो। उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर जो सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने जानबूझ करके सीबीआई जांच नहीं होनी थी, उसको लेकर के कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है। मुख्यमंत्री किसी न किसी दबाव में है, नहीं तो एक लाइन का। ये भी कह रही कि आपके मधुर संबंध हैं, इसलिए आप ज्यादा टारगेट नहीं कर पा रहे। कौन को नहीं कर रहा, मैं तो क्रोध कर रहा हूँ। कब तक सर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर रहेगी? क्या 27 में चुनाव होगा, 27 में चुनाव होगा तब तक रहेगी, या फिर जो है? भैया मैं एक चीज बता दूं, मैं हर चीज राजनीति के लिए नहीं करते हम लोग। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर आप लोगों का स्वागत है। और इस समय अंकिता हत्याकांड को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस भी पद यात्रा निकाल रही है और हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जी मौजूद हैं। सर, अंकिता हत्याकांड को लेकर के कांग्रेस पद यात्रा निकाल रही है, क्या इस मुद्दे में देख रही है कांग्रेस? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये राजनीतिक मुद्दा भी नहीं, क्योंकि ये एक बेटी की अस्मिता का मुद्दा है। ये पूरे उत्तराखंड की, केवल भाजपा कांग्रेस का सवाल नहीं है, आज उत्तराखंड की साख का सवाल है। क्योंकि लोगों का जो भरोसा, पूरे देश के, दुनिया के लोगों का भरोसा उत्तराखंड पे है कि देवभूमि है, सीधे सरल लोग हैं उत्तराखंड में, देशभक्त लोग हैं, सैनिकों की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। या इस तरह का अनर्थ नहीं हो सकता है। लेकिन जब सरकार में रहने वाले लोग ही इस तरह के कुकर्म करते हैं तो लोगों की आस्था खत्म होती है, लोगों का विश्वास खत्म होता है, और ये आज उत्तराखंड की अस्तित्व का सवाल हो गया है। लेकिन सर, जो मंत्री जी हैं सुबोध उनियाल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ये कहते हैं कि सबूत लाइए, हम जांच कराने को तैयार हैं सीबीआई। एक चीज मैं मैं सुबोध भाई से कह रहा हूँ, अगर सबूत हमने लाने हैं तो फिर जांच अगर सबूत ही जी हमने ले आने हैं, फिर जांच किस बात की करनी है? जांच एजेंसी यही तो जांच करेगी कि भाई, जांच एजेंसी ये जांच करेगी कि जिस वीआईपी का नाम का खुलासा हुआ है उसकी मोबाइल की लोकेशन उस समय क्या थी, उसका जो स्टाफ रहा होगा उसके मोबाइल की लोकेशन क्या थी, उन्होंने बात की कि नहीं की उस समय जो पुल की तारे है, होटल का, रिसोर्ट का मालिक है, उससे या उसके स्टाफ से। ये जो वीआईपी हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनके किसी की बातचीत हुई है कि नहीं हुई है? जो उस लड़की का जो फ्रेंड था, जो उसने अब मैसेज भेजा किसी वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात हुई है। सीबीआई को ये सारी जांच करनी है। अगर मैं आज कह रहा हूं, आज आपसे, पहले मुझे भी लग रहा था कि शायद ये जो है हल्कापन है इस बात में। इतना गंभीर, भाजपा का प्रदेश का प्रभारी, इतना बुजुर्ग आदमी, ये सही नहीं है। लेकिन जहां भाजपा ने सीबीआई की जांच से पीछे हटी है, तो मेरा मन भी अब पुख्ता हो गया है कि इसका मतलब कुछ न कुछ, किसी न किसी को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सर, जहां से ये आग निकली है, जहां से धुआं निकला है, उर्मिला सनावर, वो पति पत्नी की लड़ाई, भाजपा बोली पति पत्नी की लड़ाई है, उनके बीच की बात। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं उनके बीच की बात ही नहीं कर रहा हूं। वो भाजपा से विधायक था, भाजपा का जिला अध्यक्ष रहा। अगर आज मैंने कहा ना, राम को तो एक वाल्मीकि ने केवल सीता पे इशारा किया था, है? हाँ, मतलब मैं थोड़ा सभ्य भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं वो नहीं हूँ भैया। क्या नाम, कैलाश विजयवर्गीय। एक व्यक्ति ने एक उंगली उठाई थी। राम को नहीं पता था मेरी सीता का चरित्र कैसा है।
लेकिन अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा कि नहीं गुजरना पड़ा? तो अब अगर तुम राम के पूजक, राम के भक्त बनते हो अपने आप को, तो राम से सीख लो कि सीता मां को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। हरक सिंह से सीख लो, उंगली उठी थी सिर्फ, नाम भी नहीं लिया था। और मैं कसम खा रहा हूं नाग देवता नरसिंह देवता की, धारी मां की, कि मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं था। जब जिन मंत्री पद से इस्तीफा दिया, मैंने टीवी में देखा उस लड़की को, लेकिन एक उंगली उठी ना मेरे ऊपर। लेकिन सर पैसे तो आपने दिए थे एटीएम से निकाल करके दिल्ली जब आप गए थे। वो तो तुम 12-13 की बात, 14 की बात करो भैया, 2003 की बात करो। वो तो दोबारा आई मेरे को, वो तो एटीएम से दोबारा आई मेरे पास, दोबारा आई कि साहब मैं बहुत परेशान हूं। वो तो 2003-13 की बात, 14 की बात कर रहा हूं, 14-15 की बात कर रहा हूं। मैं तो 2003 की बात कर रहा हूं, जब सीबीआई की जांच झेली मैंने, तब तो देखा भी नहीं था मैंने। वो तो तब बाद में आई, मुझे नहीं पता था, मैं घर में था, घंटी बजाई किसी ने, उसमें भी साजिश थी। वो उसने खुद ही खुलासा किया है उस समय न्यूज चैनलों पे कि किस, उसमें भी लोगों ने साजिश करी कि दोबारा मेरे को घेरने के लिए कोशिश करी। लेकिन सर उर्मिला सनावर जो बात कह रही है, हर एक नेता को टारगेट में ले रही है। मुख्यमंत्री धामी जी को भी उन्होंने टारगेट में लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है सीबीआई जांच नहीं होनी थी। मैं सिंपल से एक बात बता रहा हूं कि आज अगर उत्तराखंड की जनता, ये भाजपा के लिए भी जरूरी है, भाजपा के उस नेता के लिए भी जरूरी है। मैं कह रहा हूं ना, अगर उनकी जगह में होता तो आज उंगली उड़ गई ना, लाख को आपके नहीं साहब, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन आज आम जनता में, कांग्रेस को छोड़ दो तुम, आज आम जनता में ये मैसेज है कि नहीं है कि भाजपा के नेता संलिप्त है इसमें? तो उनको अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपने को पाक साफ दिखाने के लिए, उनका जमीन मर गया क्या? कैसे नींद आ रही होगी? मैं उस दिन से यही सोच रहा हूं, कैसे सो रहे होंगे। लेकिन सर जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर जो सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने जानबूझ करके सीबीआई जांच नहीं होनी थी, उसको लेकर के कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है। क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूं सीबीआई की जांच नहीं होने दे रहे, और मुख्यमंत्री किसी न किसी दबाव में है। नहीं तो एक लाइन का, ये भी कह रही कि आपके मधुर संबंध हैं इसलिए आप ज्यादा टारगेट नहीं कर पा रहे। कौन नहीं कर रहा? मैं तो क्रोध कर रहा हूं। मैं तो अपनी पार्टी के नेताओं से भी कहता हूं कि भाई मंत्री संतरी क्यों टारगेट करना है, सरकार को करो टारगेट। अब हमने प्रेम अग्रवाल को टारगेट किया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो ऐसे किसी मंत्री को इसलिए सुबोध भाई को भी नहीं टारगेट कर रहा हूं मैं। सुबोध भाई को मैं ये जरूर कर रहा हूं, मैं टिहरी की धरती पे आया हूं कि भाई टिहरी के लोगों ने, तुम रहने वाले हमारे पौड़ी का हो, वहां खंडा के पास के हो, यहाँ के लोगों ने तुम्हें विधायक बनाया, टिहरी के लोगों ने, तो कम से कम तुम्हें टिहरी की शर्म तो रहनी चाहिए कि तुम यहाँ आके बोल लो कि साहब सबूत दे। एक मंत्री अगर ये कहे, भाजपा में और नहीं मिले तो ऐसे सुबोध भाई को दिया क्या रखा, उनको मंत्रालय दे रखा। मेरे पे तो वन भी था, पर्यावरण भी था, वन ही वन है, बिना पर्यावरण को तो वन मंत्रालय कुछ है ही नहीं। और तकनीक शिक्षा है क्या सुबोध भाई के पास? और जब कोई नहीं मिला तो सुबोध भाई को आगे कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि आप अगर मुख्यमंत्री की जगह होते तो आप ये कर देते। क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या कांग्रेस से क्या लड़ाई ये चल रही है? देखिए, अब तो आप इस बात को मत दो। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं क्या, कोई भी अगर ईमानदार व्यक्ति जो जिसके अंदर थोड़ा शर्म लिहाज बची है, वो धामी की जगह होता, मैं अपने को हटा रहा हूं, कोई भी शर्म लिहाज वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री की जगह होता, जिसके अंदर थोड़ा शर्म लिहाज होती, तो अब तक वो सीबीआई की जांच की संस्तुति कर चुका होता। क्यों नहीं कर रहा भाई? क्या दिक्कत है? हम सड़कों पे नहीं चलाएंगे, सीबीआई की जांच का इंतजार करेंगे। कब तक सर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पे रहेगी? क्या 27 में चुनाव होगा, 27 में चुनाव होगा तब तक रहेगी, या फिर जो है? भैया मैं एक चीज बता दूं, मैं हर चीज राजनीति के लिए नहीं करते हम लोग। कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के लिए आज ये अस्मिता का सवाल है, उत्तराखंड की बेटियों की अस्मिता का सवाल है। आज हमारे केवल कांग्रेस का सवाल नहीं है, आज उत्तराखंड की साख का सवाल है। भाई देवभूमि है, आज देवभूमि में लोग क्या मैसेज जा रहा पूरे देश के अंदर
कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। इसलिए कांग्रेस, हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन हम इन 3 सालों के दौरान सर, अंकिता हत्याकांड के बाद 3 साल जो गैप रहे, उस दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे को नहीं उठाया उस प्लेटफॉर्म पर जिस प्लेटफॉर्म पर उठाया जाना चाहिए था। कांग्रेस से लड़ाई लड़ी है, ये आप गलत कह रहे हो। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस पे एसआईटी ठीक से जांच करेगी, लेकिन जब एसआईटी के जांच के बाद ये कुछ नाम का खुलासा हुआ है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि भाई सिर्फ अभी आरोप मात्र है, लेकिन ये भाजपा के लिए जरूरी है, उत्तराखंड के लिए जरूरी है कि इसमें सीबीआई की जांच हो जाए, दूध का दूध हो, पानी पानी हो जाए। सीबीआई जांच से तय कर देगी कि भाई ये आरोप सही है या गलत है। आने वाले समय में क्या करने वाले हैं आप, क्योंकि सरकार जो तैयार नहीं है, सरकार सबूत मांग रही है। सरकार को तो करना ही पड़ेगा, सीबीआई की जांच तो होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, 2 महीने बाद होगी, 3 महीने बाद होगी। हम धामी को जीने ही नहीं देंगे तब तक। बिल्कुल, तो ये हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत जी, जिनका ये कहना है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करती है, तब तक कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। धन्यवाद।